दोस्तों, चाइना की तिब्बत रेलवे दुनिया की सबसे ऊंचाई और सबसे स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइन है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी चलती है। स्विट्जरलैंड और जापान ने भी अपनी पहाड़ी रेलवे को इंजीनियरिंग मार्वल्स बना दिया है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन सिर्फ एक यात्री स्टेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री हब बनने जा रहा है। यह सिर्फ चारधाम यात्रा को आसान नहीं करेगा, बल्कि भारत की सिक्योरिटी और सेना के लिए भी एक गेम चेंजर होगा। दोस्तों, उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो पहाड़ों में रेल कनेक्टिविटी लाने का एक सपना पूरा कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चारधाम यात्रा रेलवे से कनेक्ट हो जाएगी और लोगों का सफर आसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यात्री सुविधा के लिए नहीं, यह रेलवे लाइन भारत के मिलिट्री, लॉजिस्टिक और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक एसेट्स है। दोस्तों, कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन एक बड़ा स्टेप है, जो चाइना तिब्बत रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन में पहले जहां 22 रेलवे ट्रैक का प्लान था, अब इसे बढ़ाकर 26 ट्रैक का कर दिया गया है। इसका मतलब 4 नए ट्रैक्स और बनाए जाएंगे और ये चारों ट्रैक्स टनल के अंदर होंगे, जो हाई अल्टीट्यूड रेलवे टेक्नोलॉजी का यूज दिखाता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में एक रोड टनल भी बनाई जा रही है, जो मिलिट्री और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी। दोस्तों, कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन चारधाम यात्रा के लिए एक मेजर हब बनेगा। दोस्तों, चाइना ने अपनी तिब्बत रेलवे को मिलिट्री और टूरिज्म के लिए ऑप्टिमाइज किया है और भारत भी कर्णप्रयाग एक्सपेंशन से सेम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है। दोस्तों, कर्णप्रयाग में कुल 26 ट्रैक्स होंगे, जिनमें से 4 पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स होंगे और एक गुड्स प्लेटफॉर्म होंगे। वहीं योगनगरी ऋषिकेश में 18 ट्रैक्स होगा, जिनमें से 3 पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स होंगे। और फिर श्रीनगर में 5 ट्रैक्स होंगे, जिनमें से 4 पैसेंजर प्लेटफॉर्म और एक गुड्स प्लेटफॉर्म होगा। उसके बाद बाकी के रेलवे स्टेशन सिर्फ 2 या 3 ट्रैक्स के होंगे, जो दिखाता है कि कर्णप्रयाग का एक्सपेंशन कितना बड़ा है। दोस्तों, उत्तराखंड का कर्णप्रयाग बॉर्डर एरियाज के नजदीक है, जो चाइना और नेपाल से कनेक्टेड है। इस रेलवे के बनने से मिलिट्री, लॉजिस्टिक और सप्लाईज फास्ट और एफिशिएंट तरीके से पहुंचेगी। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट भारत के सिक्योरिटी को और स्ट्रांग करेगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का जंगफ्राउ रेलवे यूरोप की सबसे ऊंची रेलवे माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 3454 मीटर की है और ये हर साल 1.5 मिलियन टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। मतलब 15 लाख टूरिस्ट हर साल यहाँ घूमने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस्ड है और यहाँ की टनल्स में ऑटोमेटेड ऑक्सीजन सप्लाई है। अगर भारत कर्णप्रयाग रेलवे के साथ टूरिज्म फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो ये उत्तराखंड के इकोनॉमी में बड़ा बूस्ट दे सकता है। दोस्तों, कर्णप्रयाग एक्सपेंशन के लिए 611 करोड़ का टेंडर इशू हो चुका है और 2026 तक पहला फेज कंप्लीट होने का टारगेट है। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वीरभद्रा और योगनगरी स्टेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब भारत में भी चाइना की तरह हाई अल्टीट्यूड रेलवे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है। रेलवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीजीएम ओपी मालगुडी कहते हैं, ये एक्सपेंशन सिर्फ एक यात्री प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री हब भी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है, कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन का एक्सपेंशन उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया युग की शुरुआत है। दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है, तो चारधाम यात्रा और आसान हो जाएगी, उत्तराखंड की इकोनॉमी बूस्ट होगी, भारतीय सेना के लिए एक स्ट्रैटेजिक रेल नेटवर्क रेडी होगा और साथ ही टूरिज्म और लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और कॉस्ट ओवररन्स का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कर्णप्रयाग का ये एक्सपेंशन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट है या मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है? क्या ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।